प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ऑल टाइप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये जो है सो मेरा दूसरा वीडियो है क्लास 10th के लिए। इससे पहले मैंने 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन, जिसको मैंने अच्छे से आप लोगों को कवर करवा दिया हूं। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जा कर के इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। और इसके बाद ये वीडियो जो है सो 2023 का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जितने भी परीक्षा होते हैं जो कि इसी क्वेश्चन का जो है सो मतलब बार बार रिपीटेशन करके पूछा जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार या परीक्षा टाइम तक इसको निश्चित रूप से बार बार देखते रहिएगा। तो आप लोगों को प्रश्नों का जो रिवीजन होता रहेगा और आप लोग अच्छे से किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन जो है सो उसको कन्फ्यूजन जो हमेशा दूर रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ पेन कॉपी लेकर के आप लोग भी बैठ जाइए और जो मैं बताऊंगा उसका आंसर आप लोग देते रहिए। और आप लोग अपना जो है सो स्कोर जो है सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितना का सही जवाब दिया है। तो आपका जो है सो कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो हाई होगा और आप लोग जो है सो क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आप लोग निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिएगा। और इसमें है पहला क्वेश्चन है कि स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और आप लोग इसका जवाब जो है सो बताइए। थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 1 का बी नंबर, यानी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण में कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, च का उच्चारण स्थान क्या है। पहला है मूर्धता, दंत, तालु, ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तालु। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतःस्वस्थ व्यंजन कौन सा है। क, स, तालम स और ल। तीसरा का आंसर आप लोग बताइए। तीसरा का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ह्रस्व स्वर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि बिंदु ध्वनि क्या होती है। व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर, क्रिया। तो 5 का हो जाएगा बी, यानी कि स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्य जो पी, यद जो दयपी, यदि जो रपी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यदि जो रपी। 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। भीष्म, विधि, प्राण, दाधीची। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, दाधीची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित चिन्हों में एक हरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है। एक हरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है। तो 8 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्र क्या है। स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है। त्र। 9 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। उसे सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा या क्रिया विशेषण। दस का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि संज्ञा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञा शब्द। अज्ञा शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, प्रमाणिक, वाचक पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। अज्ञा, अज्ञा शब्द का अज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 12 का हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमान का हो जाता है श्रीमती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का, लड़कों, लड़के, लड़कान। तो लड़का का बहुवचन होता है लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, कारक। 15 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, यानी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। में पर, तो बच्चों कर्ता का जो 8 चिन्ह है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं में से जो है सो क्वेश्चन रहता ही है। कर्ता में पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, यानी अधिकरण कारक है। इसके बाद है हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? ये भी कारक का है। संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो 17 का हो जाएगा बी, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक है। नेक्स्ट है हिंदी में कितने सर्वनाम है? 14, 12, 11, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। 19 का जो है सो कुत्ता के साथ मेरा संबंध है, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए बच्चों, इसमें 50 जो दिया गया वो किसी संख्या को दर्शाता है, इसीलिए उसमें संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसका आंसर, यानी 21 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें देखिए लिखाता है, पढ़वाता है, तो इस तरह का जो जितने भी लिखाना पढ़वाना हो जाएगा ये 22 का बी हो जाएगा। ये प्रेरणार्थक क्रिया है, 22 का बी नंबर हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से नहीं रहेगा दिया हुआ है, तो इससे ये हो जाएगा भविष्यत काल, यानी 23 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक है, क्या कहलाता है? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि योग रूढ़ शब्द, 24 का सी नंबर। नेक्स्ट है अजान शब्द में उपसर्ग है, अजान शब्द में उपसर्ग होता है, 25 का हो जाएगा डी नंबर। उपसर्ग जो है सो शुरू वाला होता है
और प्रत्यय जो है सो किसी भी जो अंत में होता है उसका, ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित नहीं रहता है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछा गया था। तो बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जो है सो इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो 26 नंबर में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, वयस्क, क्षत्रिय, दलित। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है एक दलित परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डासाउ, हेस्से, बेवेरिया, इसके बाद थुरिंगिया। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, देओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? पश्चात संस्कृति की, ब्राह्मण एवं दैविक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की। तो भारत जो है सो ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की संस्कृति का है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, बनारसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग को, सर जॉन शोर को। तो ये बनारस के पास जो दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा जो है ये मिला था वॉरेन हेस्टिंग को, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का क्या अर्थ है? आधुनिक मानव, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव, प्राचीन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ जो होता है वो होता है प्राचीन मानव, यानी कि डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो ये अल्पज्ञ पिता को कहा है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर है, किसी शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगड़ी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? ये किस शासक ने चलवाया था? तो 32 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बादशाह अकबर ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेवा, देव, ददन। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का, जैनों का। तो कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये हो जाएगा 34 का डी नंबर, यानी जैन का जो तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवैया गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की, स्वतंत्रता सेनानी की। तो 35 का ए नंबर हो जाएगा, नेपाली गवैया गोरखे की कहानी है बहादुर शीर्षक पाठ में। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? पड़ोसी के पास, बहादुर की माँ के पास, लेखक के पास, या चरवाहे के पास। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, बहादुर के माँ के पास चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज का, यतीन्द्र मिश्र का, रामविलास शर्मा का, महात्मा गांधी का। तो 37 का हो जाएगा बड़े भाई किसकी रचना है? तो 37 का हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के मंगल नगस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है?
चैता का, पर्वत गीत का, श्रम गीत का, प्रभावती का। तो दक्षिण भारत के मंगलम नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रभावती का। प्रभावती का है। आगे है क्वेश्चन नंबर है 39। मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी। मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसकी है? तो यह है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत, नसीहत का अर्थ होता है लालसा, शिक्षा या शिष्ट तरीका या आराम। नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था और 23 में भी पूछ दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, एक साल छोड़ करके या 2 साल को बैक वाला भी ऐसे करके क्वेश्चन को सेटिंग किया रहता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। मैं चाहता हूँ कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के बाद बहती रहे। यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कथन जो है 42 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी महात्मा गांधी जी का है। आगे बढ़ते हैं 43 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ला। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है सो लेखक, इसका आंसर हो जाएगा, सभी जाति प्रथा की बात हो तो भीमराव अम्बेडकर को मत भूलना है, उसी पर ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन, विष के दांत व अन्य कहानियाँ, कुहासा, मौत का नगर। तो विष के दांत जो है वो जो है विष के दांत और अन्य कहानियाँ से लिया गया है, यानी 44 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? सुमित, श्याम, किशोर, नवीन। तो बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम था किशोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं मेघदूत का जर्मन पाठ्यानुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने, महात्मा गांधी ने, यशेंद्र मिश्र ने, अमरकांत ने। तो मेघदूत का जर्मन अनुवाद जो है सो किया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1908 में, 1907 में, 1906 में, 1911 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है सो जन्म हुआ था 1907 में। तो 48 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। नाखून का बढ़ना ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, यानी कि पाशविक जो है सो वृत्ति का उदाहरण है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 50। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? शिलाहार शासक, कशीदेव, राष्ट्रकूट शासक, अमोधवर्ष, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। तो धारा नगरी में कौन सा शासक जो है सो
रोग इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा सी, परमार शासक भोज। 50 का हो जाएगा सी नंबर। आगे है, गायक शब्द का प्रत्यय क्या है। देखो प्रत्यय, जो कि अब इससे पहले भी हमने बताए थे कि प्रत्यय जो होता है वो लास्ट वाला होगा और उपसर्ग जो है सो पहले वाला। तो देखो गायक, तो इसमें क्या आ रहा है, अक। 51 का हो जाएगा 51 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालुय, तलीय, तालुई, तालव्य। तो 52 का आंसर हो जाएगा तालु शब्द का विशेषण, इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तालव्य। संधि में किसका योग होता है। 2 वर्णों का, 2 पदों का, 2 स्वरों का, 2 शब्दों का। ये आसान क्वेश्चन है। संधि में जो है सो किन का योग होता है, तो 2 वर्णों का योग से हम लोग क्या बनाते हैं, संधि बनता है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगुणीय समास, द्वंद्व समास। तो 54 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अव्ययीभाव समास जो होता है इसका परिभाषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगग्रस्त में कौन सा समास है, यानी जो रोगों से ग्रस्त हो, रोगग्रस्त, इसमें हो जाएगा कौन सा समास। तो 55 का हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास है। जो रोग से ग्रस्त हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर है, वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, क्रिया पदबंध होता है। आगे है 57, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो उसे क्या कहते हैं। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो उसे हम लोग कहते हैं 57 का ए, यानी मिश्र वाक्य कहते हैं। तो 57 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। तो 58 का हो जाएगा बी नंबर, सरल वाक्य है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाला बुन रही है, राम और मोहन घोड़ मित्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का पहला, चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, इसका शुद्ध वाक्य है और बाकी जो है सो अशुद्ध वाक्य है। तो 59 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गणेश का ईसा, अर्ची, वासव, एक दंत। तो 60 का हो जाएगा यानी कि डी नंबर, गणेश का जो है सो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा एक दंत। आगे हैं 61 नंबर, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है। अंतर्मुखी शब्द का विलोम है बहिर्मुखी, बहिर्देव, बरहिंगा, इसके बाद है विकीर्ण, बहिरंगा है, उसके बाद विकीर्ण है। तो 60 का आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी शब्द का जो है विलोम शब्द होगा। अंतर्मुखी का क्या होता है, बहिर्मुखी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसमें सोचने की कोई बात भी नहीं है। आगे है नेक्स्ट 62 नंबर, जिसे ईश्वर में विश्वास है, बस ईश्वर में विश्वास है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए कोई बात सोचने की बात नहीं है। ईश्वर में विश्वास हो को आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न हो उसे नास्तिक। ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ईश्वर में जो विश्वास करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक, यानी 62 का हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर, उगल देना। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चैन मिलना, संतोष होना, गुप्त बात प्रकट करना, बहुत अलग रहना।
तो 63 का आंसर हो जाएगा सी। गुप्त बातों को प्रकट करना ही उसे हम लोग उगल देना कहते हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आकाश का तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, आकाश का हो जाएगा गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी, आगामी का क्या होगा विलोम शब्द? विगत, आगत, सुगम, उत्तम। तो आगामी का विगत होता है, जो कि 65 का ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक गिराए, तो अमरन, अपलक, आजीवन, अपरिमित। तो बिना पलक गिराए का जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपलक। अपलक बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर है। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, डींग हाँकना, अपनी बुराई नहीं दिखाती, मूर्ख धनवान, दोहरा लाभ। तो चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है 67 का बी नंबर, अपनी बुराई नहीं दिखाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपाद में कौन सा समास है? त्रिपाद, त्रिपाद में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। 68 का हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? देखिए अभी तक एक कारक से 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। कारक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका 8वां भेद और इसका जो चिन्ह होता है कर्ता ने क्रम को करण से, और भी जो होता है उसको ध्यान रखिए। तो 69 का हो जाएगा लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा लोगों ने, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें हो जाएगा 69 का डी यानी कर्म कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पय जोड़ धर, यानी कि 1 नंबर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेज बहादुर ने, गुरु रामदास अमरदास ने। तो 71 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचना संग्रह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिक हिंदू बढ़िए, यह किस कवि का कथन है? गुरु नानक का, प्रेमधन का, रसखान का, धनानंद का। तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बढ़िए, ये जो है सो किस कवि का कथन है? तो ये हो जाएगा 72 का 80 नंबर यानी रसखान का जो सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? गच्छमी लेनेस को, ब्रह्मा, सावित्री को, सीताराम को, राधा कृष्ण को। तो प्रेम ऐनी और श्री राधिका शीर्षक, इससे ही स्पष्ट होता है कि जब ये राधिका का संबंध होता है तो राधा कृष्ण तो होगा ही। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। स्वदेशी शीर्षक कविता किसकी संकलित है? प्रेमधन स्वर्ण से, जीर्ण अपपद से, भारत सौभाग्य से, प्रयाग रम गमन से। तो स्वदेशी शीर्षक कविता जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रेमधन स्वर्ण से, यानी कि 74 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर है। युगपद किस कवि की रचना है? अनामिका की, सुमित्रानंदन पंत की, बीरेन डंगवान की, जीवनानंद दास की। तो युगपंथ जो है सो किसकी रचना है? युगपंथ हो जाएगा 75 का बी नंबर यानी कि सुमित्रानंदन पंत की। तो बच्चों आपको बता दूं कि इसमें जितने भी जो है सो कविता और लेखक जो पाठ शीर्षक पाठ है और उसका लेखक जो है, इसको आप लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे कि उसमें से जो है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी भी जो एग्ज़ाम में अगले बार नहीं पूछा है वो इस बार हो सकता है कि पूछ दे। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीक़ा से जितनी बार हो इसको रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद
क्वेश्चन नंबर है 76। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस वाक्य में है? प्रयाग, राम गगन में, इसके बाद है भारत सौभाग्य में, जीर्ण जनपद में, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जीर्ण जनपद में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रामधारी सिंह दिनकर का, गुरु नानक का, अज्ञे का, धनानंद का। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, घनानंद का। धनानंद का जो वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? तो 78 का हो जाएगा ए नंबर, भारत माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कविता भारत में जनतंत्र का उदय का जय घोष है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म। निम्नलिखित में से कौन सा कविता भारत के जनतंत्र का उदय का जय घोष करता है? तो 79 का आंसर है डी नंबर, यानी कि जनतंत्र का जन्म। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञे का, गुरु नानक का, अनामिका का, बीरेन रंगवाल का। तो 80 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अज्ञे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक था? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक था? तो 81 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वो सिख धर्म का प्रवर्तक था। आगे बढ़ते हैं। कवि धनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? बाबर का, अकबर का, नादिर शाह का, हुमायूं का। 82 का आंसर हो जाएगा नादिर शाह, यानी कि घनानंद का जो वध किया था वो नादिर शाह ने किया था, कि सैनिकों ने मिलकर किया था। 83 का आंसर हो जाएगा संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? गुरु नानक, प्रेमाधन, धनानंद, रसखान। जो 83 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे रसखान का। 84 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? द्रविड़ भारती, अनामिका, बीरेंद्र रंगवाल, कुंवर नारायण का। 84 का हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा जो है सो मेरे बिना प्रभु, ये जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि कितने लेखक और लेखिका शीर्षक पाठ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से पढ़ते रहिएगा और एक छोटा सा नोट बनाकर अपने दीवार पर जो इसको चिपका लीजिए और इसको बार बार देखते रहिएगा, जिसकी परीक्षा समय तक आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85 है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकात की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? अज्ञे, बीरेंद्र रंगवाल, जीवानंद दास, रेन मारिया रिल्के। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बीरेंद्र रंगवाल। क्वेश्चन नंबर 86 है, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? ब्रज किशोर, अवध किशोर, श्यामानंद किशोर, नवल किशोर। तो कवियत्री अनामिका के पिता का नाम था, 86 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि श्यामानंद किशोर। क्वेश्चन नंबर 87, पंक्ति से उतर जाता है उनका रव, पंक्ति से उतर जाता है उनका रव किस कविता की पंक्ति है? भारत माता की, स्वदेशी की, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान की। तो 87 का हो जाएगा डी नंबर, यानी अक्षर ज्ञान की जो है ये पंक्ति है, शीर्षक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, तो किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना, कीर्तन के बिना, भजन के बिना, दान के बिना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
88 का हो जाएगा ये गुरु ज्ञान के बिना जो है किसी प्राणी की मुक्ति नहीं मिल सकती है। गुरु ज्ञान बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनानंद किस धारा के कवि है? राष्ट्रीय काव्य धारा का, रीति मुक्त धारा का, सांस्कृतिक काव्य धारा का, छायावादी काव्य धारा का। तो धनानंद किस धारा के कवि थे? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रीति मुक्त धारा का। आगे 90 नंबर क्वेश्चन है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1858 में, 1859 ईस्वी में। तो कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 90 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 1855 ईस्वी में हुआ था। 91 क्वेश्चन है मगमा किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजन्मा के साथ, मालकिन के साथ, पड़ोसिन के साथ। तो 91 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नजन्मा के साथ जो है इसका विवाद था। 92 है सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी। तो सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो 90 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पंजाबी का कवि थे। 93 है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? गुणविधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का। ढहते हुए विश्वास शीर्षक में तूफानी में किसका घर टूट गया था? ये कहानी है। तो इसका जो है सो आंसर हो जाएगा 93 का, यानी कि डी नंबर, लक्ष्मी का। 94 है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को, पुष्पा को, नारायण को, भवरी को। तो 94 का हो जाएगा ए नंबर, यानी सीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? राधा, पुष्पा, भवरी, मीरा। तो बिरजू के पत्नी का नाम था बी नंबर, यानी कि पुष्पा। 95 का क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि पुष्पा। इसके बाद है 96 नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिलाने के लिए कहा गया? इसके बाद हो जाएगा 49 नंबर, यानी कि 49 नंबर, 50 नंबर, 48 नंबर, 51 नंबर। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिलाने को कहा गया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 48 नंबर का कमरा दिलाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले दिन पप्पाती को क्या था? खांसी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, बुखार। तो पहले दिन पप्पापति को क्या था? तो 97 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बुखार था। इसके बाद है 98 माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, कामू ने, पड़ोसी ने। तो 98 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि माँ जी ने। 99 है खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? सतकोड़ होता है ईश्वर, पोटलीकार का, सुजाता का, सवैया दवाई का। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो 99 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ईश्वर के पोटलीकार का। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कटक शहर के बाद की चपेट से बचने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? राजा खारवेल ने, राजा ओढ़ ने, महाराजा यतिथि केसरी ने, राजा स्कंदवर्धन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का सी नंबर, महाराजा यति केसरी ने। तो बच्चों ये जो है सो मैंने इसको 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन करवा दिया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग 100 में कितने मार्क लाए हैं, और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ जो है सो शेयर कीजिए, और इसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का जो है सो आप लोगों का वीडियो नेक्स्ट
आते ही रहेगा। प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का, अभी हिंदी सीरीज चल रहा है, हिंदी के बाद फिर जो सब्जेक्ट जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, और भी जो सब्जेक्ट है उसको मैं बारी बारी से लाऊंगा। मैथ का भी सीरीज चलेगा। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जैसे कोई भी हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के, अपने शोर बच्चों को अपने इसको शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।